हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने OSPF के मैट्रिक को डिस्कस करना है। तो चलें सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम OSPF की मैट्रिक की बात करें तो OSPF की मैट्रिक को कास्ट कहते हैं, जो इक्वल होता है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंटरफेस बैंडविड्थ के। अब रेफरेंस बैंडविड्थ इटसेल्फ होता क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ OSPF के मैट्रिक में जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम MBPS में इसकी बात करें तो वो इक्वल होता है 100 का, और वो डिवाइड होगा, ये जो एक्चुअल इंटरफेस बैंडविड्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम इस MBPS को कन्वर्ट करें KBPS में तो वो इक्वल होगा 1100, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो 1 लाख KBPS के बराबर होगा। इसी तरह डिफरेंट इंटरफेसेस यूज़ होते हैं हमारे नेटवर्क में, और हर इंटरफेस का अपना एक डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ होता है और उसकी बैंडविड्थ की बेस पे डिफरेंट कास्ट जो है वो OSPF में कैलकुलेट होके आती है। जैसे कि अगर हम सीरियल इंटरफेस की बात करें तो सीरियल इंटरफेस की डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ होती है वो 1544 KBPS के बराबर होती है, और OSPF में इसकी जो कास्ट कैलकुलेट होके आती है वो 64 है। तो चलें ज़रा ख़ुद इसको कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के मुताबिक। सबसे पहले हमने रेफरेंस बैंडविड्थ लेना है KBPS में, वो इक्वल है 1 लाख KBPS के, और वो डिवाइड होगी एक्चुअल इंटरफेस बैंडविड्थ है जो सीरियल इंटरफेस के लिए 1544 KBPS है, और वो इक्वल होती है 64 पॉइंट समथिंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं OSPF में। तो सीरियल इंटरफेस के लिए जो बैंडविड्थ जो कास्ट कैलकुलेट होके आएगी OSPF में वो 64 होगी। और अगर हम ईथरनेट की बात करें तो ईथरनेट की डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ होती है वो 10,000 KBPS के बराबर होती है, और उसकी जो कास्ट कैलकुलेट होके आती है वो 10 के बराबर होती है। तो ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हम रेफरेंस बैंडविड्थ को लेते हैं, 1 लाख KBPS डिवाइडेड बाई 10,000 KBPS, वो इक्वल होता है 10 का। और अगर हम फास्ट ईथरनेट की बात करें तो फास्ट ईथरनेट की डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ होती है वो 1 लाख KBPS है। जो अगर हम 1 लाख KBPS को डिवाइड करें 1 लाख KBPS से तो उसकी जो कास्ट कैलकुलेट होके आएगी वो 1 है। यहाँ तक तो बात सही है फास्ट ईथरनेट तक, बट अगर हमारे नेटवर्क में इससे ज़्यादा के बैंडविड्थ वाला इंटरफेस यूज़ हो रहा है, जैसे कि गीगाबिट, आजकल तो मार्केट में गीगाबिट तो छोड़ो मेगाबिट तक की बैंडविड्थ वाले इंटरफेसेस अवेलेबल है, तो उसके लिए OSPF का मैट्रिक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली बात है कि फास्ट ईथरनेट तक ही क्यों? तो इसका रीज़न है कि जब OSPF फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था तो जो हाईएस्ट बैंडविड्थ अवेलेबल थी वो थी फास्ट ईथरनेट, यानी 1 लाख KBPS के बराबर थी। इससे ज़्यादा की बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं थी। तो OSPF का जो मैट्रिक है इसी कास्ट को देख के बनाया गया था। बट आजकल मार्केट में ऑलरेडी हमने बात किया गीगा तो छोड़ो मेगाबिट की तक के इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए OSPF का मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमें अपने टोपोलॉजी में जो रेफरेंस बैंडविड्थ होगी उसको हमें चेंज करना होगा मैनुअली, और उसके बाद OSPF का जो मैट्रिक उसकी बेस पे ही कैलकुलेट होगा। तो आगे चल के थोड़ी देर के बाद हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कैसे रेफरेंस बैंडविड्थ हम चेंज करते हैं। तो गाइज़ ये थी शॉर्ट डिस्कशन। तो चलते हैं अपने टोपोलॉजी में और अपना पहला टास्क को देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला टास्क है चेंज कास्ट को चेंज करना है। तो चलें किसी भी एक राउटर पे जाते हैं, सपोज़ राउटर 2 पे जाते हैं, और राउटर 2 के इस इंटरफेस की जो कास्ट है उसको चेंज करते हैं। चेंज करने से पहले ज़रा देखते हैं कि कास्ट को हम कैसे देख सकते हैं। शो IP OSPF इंटरफेस करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक ही इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1 और उसकी कास्ट है 10। तो पहला टास्क है इस कास्ट को चेंज करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और उसके बाद IP OSPF कास्ट आप 1 से लेके 65535 तक के कास्ट नंबर आप दे सकते हैं। मैं सपोज़ 1 रखता हूं और एंटर करता हूं। इसके बाद एग्ज़िट करते हैं और अब ज़रा हम देखें शो IP OSPF कास्ट करके, शो IP OSPF इंटरफेस करके। तो अब फास्ट ईथरनेट 0/1 के लिए जो कास्ट है वो 1 हो गई, पहले 10 थी। तो ऐसे हम कास्ट चेंज करते हैं। और सेकंड टास्क है चेंज रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करना है। बट चेंजिंग से पहले एक बात माइंड में याद रखिएगा, जब भी आप रेफरेंस बैंडविड्थ किसी एक राउटर पे चेंज करेंगे तो आपको सारे राउटर्स पे चेंज करके सेम रखना होगा। तो कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और राउटर OSPF के प्रोसेस में जाते हैं। ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ आप
1 से लेके एक लंबा सा डिजिट है, ये इनके बीच कुछ भी आप बैंडविड्थ रख सकते हैं। सपोज मैं ये बैंडविड्थ रखता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले होगा, प्लीज़ एंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज़ कांस्टेंट अक्रॉस ऑल राउटर्स। सारे राउटर्स पे कांस्टेंट है, तो आपने सारे राउटर्स पे जाना होगा और सेम बैंडविड्थ रेफरेंस बैंडविड्थ आपने कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।